Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Exam Adda 2.0। आज आम ये भिडियो डिस्कसन करवा कि इंपोर्टेंट इंग्लिश पेडागोजी जहाँकि आप बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 पे इंपोर्टेंट अटे। ये हूँ मॉक टेस्ट नंबर 2। एथेर आम डिस्कसन करवा टोटल 50 क्वेश्चन। आप चाहिए आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखुंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई पारे। तो फ्रेंड्स ये भिडियो एसएसटी टीजीटी सेवक सेविका जेटी LTR RHT समस्त एग्जाम इंपोर्टेंट रहा कहीं समस्त एग्जाम आमर समस्त टीचिंग एग्जाम आपर इंग्लीश रे पेडागोजी क्वेश्चन रोचे तो से इंपोर्टेंट तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन सहित 50 क्वेश्चन अच्छी 50 रू केते मार्क रखुंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई पारे। तो प्रथम क्वेश्चन रही फॉर्मेटिव इभालुएसन इज फॉर्मेटिव इभालुएसन कौन नॉट सब्जेक्टेड टू चेंज व्हाट इज हैपनिंग इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस related to ongoing development and improvement carried out at a pre-specified or particular stage in the course। तो फॉर्मेटिव इभालुएसन कौन होची ना आमर क्या सहित रिलेटेड होची ऑनगोइंग डेवलपमेंट बा ऑनगोइंग प्रोसेस एंड इम्प्रूवमेंट। आम फॉर्मेटिव इभालुएसन कले कौन कर पिलाटार ऑनगोइंग प्रोसेस को आम तार आम कौन मॉनिटर करुँच तार जो किसी कमी रोचे इम्प्रूवमेंट करने फीडबैक मिलूँ। तो आम ऑप्शन नंबर 3 हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इज डैश से कौन टीचिंग आम जो पोएट्री टीचिंग कर मेजर एम कौन तार बड़ लक्ष्य कौन मुख्य मेन लक्ष्य कौन मेकिंग लर्नर बिकम ए पोएट्स माने जड़े लर्नर्स मान को शिक्षार्थी मान को कवि बनइबा भोकाबुलरी डेवलपमेंट करवा शब्द भंडार को वृद्धि करवा विकास करवा एंजॉयमेंट एप्रिसिएशन आनंद प्राप्ति मजा डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर ना ग्रामर डेवलपमेंट हम देखो द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इज एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन ऑप्शन नंबर 3 होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए टीचर ऑफ क्लास 4th ब्रॉट सम इंटरेस्टिंग बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम अमंग द स्टूडेंट्स देन शी सेड टुडे लेट्स हैव फन एंड रीड दिस बुक्स फॉर आवर प्लेजर दिस रीडिंग इज कॉल्ड से कौच जे जड़े चतुर्थ श्रेणीर शिक्षिका बा जड़े मैडम आमर जो महिला शिक्षयित्री कौन कर से किसी इंटरेस्टिंग बुक्स आणुंट क्लासरूम रे आउ कौन कर से पिला कहते पिलाने आज तुम इंटरेस्टिंग बुक्स मुझे किसी आनी सेगुड़ा तुम पढ़ से गुड़ा पढ़ले कौन हम ना सेगुड़ा पढ़ले केवल तुमको मजा मिल आउ आनंद मिल। तो से रीडिंग को कौन कहुए फन एंड प्लेजर मजा और आनंद पे जो रीडिंग कर कौन कहुए एक्सटेंसिव रीडिंग बोली कहुए व्यापक पठन बोली कहुए। तो ऑप्शन नंबर 2 हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच एमंग दिस इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज टीचर भाषा शिक्षक प्राथमिक दायित्व कौन ये 4टा भर कौन हम ग्रुपिंग लर्नर्स इनटू डिफरेंट क्लासेस माने लर्नर को ग्रुप कर डिफरेंट क्लास डिफरेंट करदेवा क्लास लर्नर मान को ना इंस्ट्रक्टिंग द लर्नर ना आइडेंटिफाइंग द लर्नर्स कम्युनिकेटिव नीड्स ना सिलेक्टिंग सुटेबल कंटेंट फॉर टीचिंग। तो देखो लैंग्वेज टीचर प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होची आइडेंटिफाइंग द लर्नर्स कम्युनिकेटिव नीड पिलाटा को चिन्हट कर पिलाटा कौ भाषा बिलोंग करुँची आमर आम ओडिशा मुस्लिम लोग अच्छा से उर्दू भाषा अच्छी आउ कि आमर बंगाली भी अच्छा से आमर कोरापुट जयपुर से एरिया आमर अच्छा कि आमर बंगाली भी अच्छा तो से बंगाली भाषा भी अच्छी उर्दू अच्छी तेलुगु लोक अच्छा तेलुगु भाषा अच्छी उड़िया अच्छी। तो समस्त भाषा माने किए कौ भाषा बिलोंग कर हिसाब तार नीड हिसाब से आम पढ़ेगा। तो आइडेंटिफाई द लर्नर्स कम्युनिकेटिव नीड्स हम करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक मेकानिक ऑफ रीडिंग एट एलिमेंटरी लेवल से कौच प्राइमरी लेवल रे आमर रीडिंग रो बेसिक मेकानिक कोटा नुहे। तो प्राइमरी लेवल कौन प्राइमरी लेवल रीडिंग कौन कह पिला वर्ड रीडिंग कह ना पिक्चर रीडिंग ना न्यूज पेपर रीडिंग ना फ्रेज रीडिंग। तो देखो एलिमेंटरी लेवल रे छोट छुआ तो पिला बेला स्टार्टिंग बेले कौन कहते कौन कहे आम वर्ड रीडिंग शब्द गछ पारा बग आम शब्द रीडिंग करा कहते पिक्चर थी गोटे बग थी हाथी थी छेली थी मेढ़ा थी सिंह थी बाघ थी से गुड़ा देखिक कौन यहाँ बाघ बोली छुआ से छुआ कौन कौच यहाँ बाघ यहाँ हाथी कौच। तो युवाक एलिमेंटरी लेवल हो फ्रेज रीडिंग छोटे छोटे आमर छोटे छोटे वर्ड आम फ्रेज रीडिंग फ्रेज गुड़ाक से पढ़ी पारे कि न्यूज पेपर रीडिंग संवाद पत्र पढ़ो यहाँ आम एलिमेंटरी लेवल हो पारे यहाँ हूँ आमर कौन ना अपर प्राइमरी लेवल होता है।
तो एलिमेंटरी लेवल रे न्यूज पेपर रीडिंग रो एटा गोटे बेसिक मेकानिक नुहे। तो ऑप्शन नंबर सी होउछ हमर करेक्ट आंसर। न्यूज पेपर रीडिंग इज नॉट ए बेसिक मेकानिक ऑफ रीडिंग एट एलिमेंटरी लेवल। ऑप्शन नंबर सी होउछ हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि the purpose of diagnostic test in language learning is to। से कौच जे डायग्नोस्टिक टेस्ट आमर जो निदानात्मक परीक्षण रही सेटा आमर जो भाषा जो निदानात्मक परीक्षण करा जाउछि तार उद्देश्य कौन पे करा जाउछि गिव फीडबैक टू पेरेंट मान को फीडबैक देबा पाई ना नो द गैप्स इन द लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग पिलाटा कोठी बुझी पाला ना सेटा जानिया पाई ना राइट द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स ना पिला मानकर प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखिबा पाई ना प्लान एंड प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर फॉर समेटिव असेसमेंट। देखो डायग्नोस्टिक टेस्ट करिवार मुख्य लक्ष्य होची कौन ना पिलाटार कौटू वीक पॉइंट रही कौटी तार स्ट्रंग पॉइंट रही कौटी स्ट्रंग रही कौ सब्जेक्ट रे कौ टॉपिक रे से भल पढ़ी पाउछि सबल अच्छी आ कौटी से दुर्बल अच्छी सेटा को हम जानिबा। नो द गैप्स इन द लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग माने गैप कौटी रही जाउछि कौटी तार डिफिकल्टी रही पारुछि रही जाउछि कौटी से बुझी पारुनी सेटा को हमें बुझिबा पड़िबो पिलाटा कौटी बुझी पारुनी कौटी से तार वीक पॉइंट रही सेटा को हमें फाइंड आउट करिया पड़िबो आ फाइंड आउट कला परे कोन करबा ना ताकू रेमेडियल टीचिंग देला पर तार जो गैप रही है रिकवर हो पार। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए डायग्नोस्टिक टेस्ट आउ गोटे क्वेश्चन आसला खाली टी ऑप्शन चेंज होती ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज टू आसेस से कहूँ आमर जो निदानात्मक परीक्षणटा आमर व्यवहार करा कौन आसेस करने कौन आसेस करने कौन निर्धारण करने से पचारि। तो देखो लर्नर्स एबिलिटी टू समराइज द मेन पॉइंट इन ए टेक्स्ट लर्नर्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज देयर ओन लैंग्वेज मिस्टेक and rank achievement learners in order of rank achievement learners strong and weak point in language कौन हम ए डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज करा जाउछि कारण ना पिलार स्ट्रंग और वीक पॉइंट को आमे फाइंड आउट करिबा लर्नर्स स्ट्रंग एंड वीक पॉइंट इन लैंग्वेज सॉरी ऑप्शन नंबर 4 हम करेक्ट आंसर। पिलाटार कौटी तार वीक रोचे कौटी स्ट्रंग रोचे से जानिबा आ जो वीक रही से रेमेडियल टीचिंग देकी से गैप को हम फिलअप करके रिकवर करवा आउ तार लर्निंग रे इम्प्रूवमेंट करवा होची डायग्नोस्टिक टेस्ट लक्ष्य। तो ऑप्शन नंबर 4 होची सर आमर ऑप्शन नंबर 4 होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसी रो उद्देश्य कौन कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रो उद्देश्य कौन बोली से पचारिछि टू असेस द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी अचीव्ड बाय द स्टूडेंट टू प्रमोट द स्टूडेंट टू द नेक्स्ट हायर क्लास टू असेस द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक टू टेस्ट द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू रिमेंबर लेसन टॉट कौन हम ये आमर सीसी रो उद्देश्य कौन कौन करे से कौन से असेस करिवो टू असेस द लेवल ऑफ competencies achieved by student सीसी आमर जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रही तार उद्देश्य होची जे गोटे पिला गोटे स्टूडेंट केते कौन दक्षता अचीव करछि सेटा को आमे जानिबा तार से को लेवल रछि ताको आमे सेटा जानिबा होची सीसी रो उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर ए होची हमर करेक्ट आंसर टू असेस द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसीज अचीव्ड बाय द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही वन कैन एक्सप्रेस वन्स थॉट एंड इमोशन थ्रू द स्किल ऑफ से कौची जड़े निजर एक्सप्रेशन निजर अंतरर कथा को बा भाव को से आदान करि परिबो तार चिंताधारा तार इमोशन को आदान प्रदान करि परिबो को स्किल माध्यम रे जड़े निजर चिंताधारा और इमोशन को से एक्सप्रेस करि परिबो से वर्णना करि परिबो बा भावर आदान प्रदान करि परिबो को स्किल माध्यम रे स्पीकिंग स्किल ना राइटिंग स्किल ना बोथ एंड भी नन ऑफ द एबव कौन हम तो जड़े तार चिंताधारा और इमोशन को से कौन स्पीकिंग कहीकि जन पार मत एमती अच्छे सेमती कहीकि जन पार न कहले मत से लेखिकी भी आपको जन पार मत एमती लगुच मत परिश्रम लगुच क्लांति लगुच आउ मत भल लगुनि जहाँ कि तार मन में चिंताधारा थी तार इमोशन थी से लेखिकी जन पार आ कहीकि जन पार। तो ऑप्शन नंबर सी हो बोथ ए एंड बी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंग्लिश इन इंडिया इज नॉट टॉट एज ए डैश तो से कहे इंग्लिशटा इंडिया रे कौ भाषा रूपे शिखा जाए ना फॉरेन लैंग्वेज ना कंपलसरी स्कूल सब्जेक्ट ना लैंग्वेज ऑफ कम्प्रिहेंशन ना लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखो इंग्लिशटा इंडिया रे कौ भाषा भी शिखा जाए ना ना आमर कंपलसरी सब्जेक्ट तो आमर अटे
ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ୍ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପାଇଁ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଫରେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନୁହେଁ ଇଂଲିଶକୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଭାବରେ ଆମର ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ଫରେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଭାବେ ନୁହେଁ ତ କେଉଁଟା ନୁହେଁ ସେ ପଚାରିଛି ତ ଫରେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେବନି ଆଉ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର नेक्स्ट क्वेश्चन रही राइमिंग वर्ड्स आर एसोसिएटेड विथ से कौन राइमिंग वर्ड्स गुड़ाक क्या सहित संपर्कित राइमिंग वर्ड्स गुड़ाक आम सब पोएट्री सहित एसोसिएटेड पोएट्री ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर पोएट्री बा पद्य बा कविता नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर लर्निंग एट एलिमेंटरी लेवल से कौन एलिमेंटरी लेवल रे आमर लर्नर्स कौटा सुटेबल अटे कंट्रोल राइटिंग इमेजिनेटिव राइटिंग फ्री राइटिंग ना क्रिएटिव राइटिंग देखंतु आमर एलिमेंटरी लेवल कही प्राइमरी लेवल कथा कही प्राथमिक स्कूल रे पिला माने पाई कोटा लर्नर पाई कोटा सुटेबल अटे देखंतु प्राइमरी लेवल रे से माने क्रिएटिविटी सेते करि परिबे नाही फ्री राइटिंग माने मुक्त उत्तरमूलक आमे लॉन्ग क्वेश्चन टाइप लिखि परिबे नाही इमेजिनेशन राइटिंग एटा भी तांकर हबोनी काहे ना से माने पारे सेते पावर माने इमेजिनेटिव पाई सेते से मानकर माइंड सेते मैच्योर हेइ न थाए तो इमेजिनेशन भी कम रिच न थाए तो से मानक कंट्रोल राइटिंग थाए कंट्रोल राइटिंग माने तांको एति भितरे लेखियो को दिया जे से हिसाब से कंट्रोल रे लेखिबो तापन को कोन बी डैश एक्स माने कोन लिखि से एडी हमर कंट्रोल करा अछि ओ बी ओ एक्स बॉक्स बॉक्स हमर सी डैश सी ए डैश माने सी ए टी कैट माने कंट्रोल ऊपर रहउछि राइटिंग तो एटा हमर ऑप्शन नंबर ए हबो करेक्ट आंसर कंट्रोल राइटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन रही गेसिंग द मीनिंग ऑफ डिफिकल्टी वर्ड्स इन ए टेक्स्ट इज सब स्किल ऑफ डैश से कौच जे आम गोटे डिफिकल्ट वर्ड रो मीनिंग को गैस करवा यहाँ कहार सब स्किल अटे कार लिसनिंग ना स्पीकिंग ना रीडिंग ना राइटिंग तो यहाँ रीडिंग रो सब स्किल अटे रीडिंग रो सब स्किल रीडिंग आम पाठ पढ़ला बेले किसी डिफिकल्ट वर्ड आसूची तो सेटा आम गेस करी कहबा तो यहाँ रीडिंग रो सब स्किल अटे रीडिंग रो ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर रीडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन रही फाइंड द स्टेटमेंट व्हिच वन इज नॉट अप्रोप्रिएट कौटा आमर ठीक नुहे बोली पचार इंग्लिश इज टॉट इन इंडिया एज ए लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश इज टॉट इन इंडिया एज ए लैंग्वेज ऑफ कम्प्रेhension इंग्लिश इज इन इंडिया टॉट इन स्कूल सब्जेक्ट इंग्लिश इज टॉट इन आवर स्कूल एज ए फॉरेन लैंग्वेज कौन हम इंग्लिश देखो इंग्लिशटा को आमर कौट अप्रोप्रिएट नुहे इंग्लिशटा आमर लैंग्वेज कम्युनिकेशन व्यवहार करा कम्प्रेhension व्यवहार करा स्कूल सब्जेक्ट अटे किंतु इंग्लिश इज टॉट इन आवर स्कूल एज फॉरेन लैंग्वेज यहाँ नुह स्कूल तो सेकेंड लैंग्वेज यूज करा फॉरेन लैंग्वेज कहीं हम सेकेंड लैंग्वेज यूज करा फॉरेन लैंग्वेज यहाँ आमर नॉट अप्रोप्रिएट अटे उपयुक्त नुहे ऑप्शन नंबर डी हूँ आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टर्म लाइक एनेक्डोटल रेकॉर्ड्स असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स आर मेनली एसोसिएटेड विथ से कौच जे आमर एनेक्डोटल रेकॉर्ड्स असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट एगुड़ाक क्या सहित संपर्कित एडमिशन सहित ना इंट्रोडक्शन सहित ना प्रमोशन सहित ना इभालुएसन सहित करेक्ट आंसर होची इभालुएसन इभालुएसन आमर एनेक्डोटल रेकॉर्ड असाइनमेंट प्रोजेक्ट एसब गुड़ाक आसे तो ऑप्शन नंबर डी होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंग्लिश इज द लिंक लैंग्वेज इन इंडिया बिकज से कौच इंडिया रे इंग्लिश को लिंक लैंग्वेज रूप में व्यवहार करुँच कारण कौन बोली से पचारि इंग्लिश इज टॉट इन स्कूल एंड कॉलेज मोस्ट बुक्स जर्नल्स एंड मैगजीन्स आर रिटन इन इंग्लिश हेल्प द यंग to get job in IT sector India has multilingual and multicultural settings तो most appropriate answer होची ऑप्शन नंबर डी इंडिया हैज मल्टीलिंगुअल इंडिया रे बहुभाषी बहुत गुड़ाए भाषा अच्छी आमर 24टा राज्य 24 प्रकार भाषा अच्छी आउ मल्टीकल्चरल बहुत गुड़ाए सांस्कृतिक आमर संस्कृति मध्य अच्छी तो इंडिया हैज मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल सेटिंग्स तो ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर से इंडिया आमर इंग्लिशटा लिंक लैंग्वेज व्यवहार कर देखूँ मु जड़े ओडिया पिला आम ओडिशार ओडिया आउ जड़े आमर पड़ोशी आंध्र प्रदेश तेलुगु तो कौन हो ना ताको तेलुगु आसूची
मत ओडिया आसुची मु किछि कहबी ओडिया रे से बुझी परिबोनी काहे ना ताको ओडिया आसेनी आ से किछि कहबो तेलुगु रे मु बुझी परिबिनी तो एठी जदी एठी हमर कोन सेकंड लैंग्वेज हिसाब रे हमर ऑल इंडिया रे हमर सेकंड लैंग्वेज हिसाब रे इंग्लिश को यूज करछंती तो सेटा गोटे लिंक लैंग्वेज हिसाब काम करछ काहे ना ये गोटे ब्रिज सदृश आमे जदी किछि इंग्लिश रे कहबा ताहाले से बुझी परिबो से पिलाटा इंग्लिश रे कहबा ए जिनिसटा को ओडिया रे एमती कहआ जाउची माने से बुझी परिबो आ से मधु जहा किछि कहबो तेलुगु वाला से इंग्लिश रे किछि कहले आमे भी बुझी परिबा तो इंग्लिशटा हम देश में बहुत प्रकार भाषा अच्छी खाली तेलुगु ओडिया अच्छी कि 24 प्रकार 25 बहुत प्रकार भाषा अच्छी तो इंग्लिशटा कौन करुच्ची लिंक करुच्ची अन्य भाषा को अन्य भाषा को से लिंक करुच्ची बा ब्रिज सदृश काम करुच्ची तो ऑप्शन नंबर आमर डी हूँ आमर करेक्ट आंसर आमर लिंक लैंग्वेज कहीं ना ये बहुभाषी आमर इंडिया हूँ गोटे बहुभाषीय देश नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट्स द ईयरली एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड शुड बी इन से कौच अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट्स द ईयरली एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड शुड बी इन से कौच जे आमर जो टीचिंग एक्सपर्ट माने अच्छी से तांको अनुजाई लैंग्वेज रे आमर ईयरली एजुकेशन छोट छुआ समय आम कौ भाषा शिखेबा उचित पढ़ेबा उचित फास्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज ना मल्टी लैंग्वेज तो ईयरली एजुकेशन आमर प्राइमरी लेवल रे स्टार्टिंग जो होची सेठी कोन करा होची स्टार्टिंग रे हम कोन करिवे ना आपण मानकर कोन करिवे ना फास्ट लैंग्वेज रे पढ़ा जिवो फास्ट लैंग्वेज ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर फास्ट लैंग्वेज नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ लैंग्वेज आर डैश से कौन लैंग्वेज रे प्रोडक्टिव स्किल कौटा बोली से पचारि LSRW अच्छी लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग तो देखो आमर कौन हम ना लिसनिंग आउ रीडिंग हूँ आमर रिसेप्टिव स्किल आ स्पीकिंग राइटिंग हूँ आमर प्रोडक्टिव स्किल तो आमर कौन हम सी कौन पचार प्रोडक्टिव स्किल कौटा स्पीकिंग एंड राइटिंग आउ आमर जो लिसनिंग आउ रीडिंग ये दुईटा हूँ कौन ना आमर रिसेप्टिव स्किल तो मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही राइटिंग इज डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच से कौन राइटिंगटा आमर स्पीच रे कौन रिप्रेजेंटेशन करुच्ची कौन रिप्रेजेंट करुच्ची आमर ग्राफिकल फोनेटिकल मॉर्फोलॉजिकल ना थियोरेटिकल कौन हम ना ग्राफिकल ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर ग्राफिकल राइटिंग इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच नेक्स्ट क्वेश्चन रही द ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश इज टू लिसन एंड राइट से पचार से कहे जे कहार ऑब्जेक्टिव हूँ लिसनिंग और राइटिंग को इम्प्रूवमेंट करवा बा डेवलपमेंट करवा कहार आमर नोट टेकिंग ना नोट मेकिंग ना कोरस रीडिंग ना साइलेंट रीडिंग तो करेक्ट आंसर हूँ नोट टेकिंग ऑब्जेक्टिव हूँ आम नोट टेकिंग केमती करें किसी लेक्चर आमको लेक्चर पढ़ाऊँच तो से कहते आम शुणुं शुणिकी से लिखुं तो आम लेक्चर जहाँ कहले से शुणिले आगे लिखिले से हूँ नोट टेकिंग ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर नोट टेकिंग द्वारा कौन डेभलप हो लिसनिंग आउ राइटिंग ए दुईटा स्किल आम डेभलप हो ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज ए सेकेंड लैंग्वेज हैज बीन सो इम्पोर्टेंस सिंस डैश से कहे लर्निंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज ए सेकेंड लैंग्वेज हैज बीन सो इम्पोर्टेंस सिंस डैश तो चार्टा ऑप्शन देखिए इंग्लिश इज फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज पीपल स्पीकिंग इंग्लिश आर हाईली ऑनर्ड इंडिया इज मल्टीलिंगुअल कंट्री तो से कहे लर्निंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज ए सेकेंड लैंग्वेज हैज बीन सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री इंडिया गोटे बहुभाषीय देश से आम इंग्लीटा को सेकेंड लैंग्वेज भाव में यूज करने निहाती आवश्यक अटे ऑप्शन नंबर डी हूँ आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही रीडिंग फॉर कॉम्प्रेhension एंड एक्सप्लेनेशन इन द 5E मॉडल ऑफ टीचिंग कैन बी बेस्ट अचीव्ड इफ डैश learners speak words softly while reading, learners read silently, learners run a finger or a pencil under the line, learners read the text loudly. तो देखो कम्प्रेhension वर्डटा देखले माने बुझीबा पई कहिछि माने आमे साइलेंट रीडिंग कले ही बुझी परिबा साइलेंट रीडिंग माने नीरव पठन द्वारा आमे कोनोसी आमे टेक्स्ट रो आमे बुझी परिबा हमर बोध ज्ञान शक्तिटा वृद्धि हेबो तो बुझीबा देछि कम्प्रेhension देछि बुझिया पे हमर साइलेंट रीडिंग होछि बेस्ट अटे तो ऑप्शन नंबर बी हेबो करेक्ट आंसर लर्नर्स रीड साइलेंटली
लर्नर्स रीड साइलेंटली बा साइलेंट रीडिंग कहीपर नीरव पठन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच ईयर SCERT ओडिशा प्रिपेयर्ड इन द स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क। तो SCERT आमर ओडिशार से स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क केबे आमर बनई के बनई SCF स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क केबे होता आमर 2007 होता आउ आमर NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आमर सेंट्रल लेवल रे आमर होता 2005 मन रखिए आपको पचारि पारे जे NCERT आमर केबे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आरंभ करथिला तो 2005 आसी आम सब पढ़ NCM 2005 कहते तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आमर आसी केबे 2005 रे तापर 2 वर्ष पर आमर ओडिशा स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क को आमर प्रिपेयर करिछि। तो ऑप्शन नंबर डी हेबो करेक्ट आंसर 2007। आईटा मत मन रखिए NCF 2005 रे आसी प्रिपेयर होती तो मन रखिए ए दुटा जाक पॉइंट एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर फॉर्मुलेटेड एंड स्टेटेड फ्रॉम से कौन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव गुड़ा आम फॉर्मुलेशन करुँच एंड स्टेटेड फ्रॉम क्या लक्ष्य करिकी क्या नजर रखिकी आम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव गुड़ा उद्देश्य गुड़ा आम फॉर्मुलेशन करुँच से पचारि टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू माने शिक्षकों पॉइंट ऑफ व्यू ना लर्नर्स पॉइंट ऑफ व्यू ना करिकुलम पॉइंट ऑफ व्यू ना एज स्पेसिफिक तो कौन हम ना सब बेले लर्नर्स पॉइंट ऑफ व्यू को देखिए पिलामानकु दृष्टि रखी आमर जहाँ किसी ऑब्जेक्टिव रोचे सिलेबस रोचे करिकुलम रोचे सबकिछि बना जाए पिलामानकर लर्नर्स पॉइंट ऑफ व्यू पिलामानकु दृष्टि रखी आमर ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को आम निर्धारण करूँ बा फॉर्मुलेशन करूँ। तो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर लर्नर्स पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रीडिंग फॉर कम्प्रेhension कैन बी बेस्ट अचीव्ड इन द लर्नर डैश। तो यही क्वेश्चन कम्प्रेhension देती रीडिंग रे कम्प्रेhension बुझा कथा कही तो कौन हम रीड साइलेंटली आपको रीड साइलेंट बदलटा आपको साइलेंट रीडिंग मत दे पारे साइलेंट रीडिंग मत दे पारे तो आप साइलेंट रीडिंग करेंगे कहीं टिके टर्म चेंज कले पे कन्फ्यूज हे से रंग आंसर करेंगे से टिके टर्म चेंज करके तार दौर तो रीड साइलेंटली दे साइलेंट रीडिंग मत दे जोटा देला आम टिक मारिबा साइलेंट रीडिंग हम रीड साइलेंट हो पार। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही राइम्स एंड एक्शन सॉन्ग इन इंग्लिश आर यूज्ड फॉर द बिगनर्स टू डेवलप देयर डैश से कहे राइम्स आउ एक्शन सॉन्ग गुड़ाक इंग्लिश रे आमर जो यूज करा बिगनर मान को जो मैंने नुआ नुआ प्राइमरी लेवल आसूँ से कौन डेवलप करने लिसनिंग स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग स्पीकिंग रीडिंग ना रीडिंग राइटिंग। तो देखो राइम्स एंड एक्शन रे राइटिंग आसुनी कि रीडिंग आसुनी ये रीडिंग कटिबो ये रीडिंग कटिबो करेक्ट आंसर हम आम कौन होची ना आम लिसनिंग कर शुणुंट सॉन्ग शुणुंट तापर राइमिंग कर तो राइमिंग आउ लिसनिंग राइमिंग एंड एक्शन सॉन्ग कौन होची ना लिसनिंग शुणुंट एंड स्पीकिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर शुणा एंड कहवा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्राइमरी एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश टू द चिल्ड्रन इज टू डेवलप देयर डैश से कहे आमर प्राइमरी एम कौन इंग्लिश टीचिंग रो प्राइमरी एम कौन पिला कौन डेवलप करने राइटिंग एबिलिटी कम्युनिकेटिव एबिलिटी रीडिंग एबिलिटी ना रीडिंग एंड राइटिंग एबिलिटी। तो देखो आमर कम्युनिकेटिव एबिलिटी सब गुड़ा रीड राइट सब गुड़ाक आसी जाऊँगी तो आम रीड राइटिंग कहीं करवा आमर कम्युनिकेटिव सब गुड़ा आसी जाऊँगी तो बेटर हम आमर ऑप्शन नंबर बी कम्युनिकेटिव एबिलिटी आमर डेवलप कराया होची आमर इंग्लिश शिक्षादान प्राइमरी एम प्राथमिक लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट CCE से कौन CCE रिगार्डिंग कौ स्टेटमेंट आमर करेक्ट नुहे इट इज ए स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन इट रिड्यूसेस स्ट्रेस अमंग द लर्नर्स इट यूजेस ग्रेड्स इंस्टेड ऑफ मार्क्स इट इंक्रीज बर्डन ऑन द टीचर। देखो CCE कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन आमर कौन कर इट इज ए स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन आमर जो इवैल्यूएशनटा स्कूल बेस्ड अटे आमर यहाँ स्कूल बेस्ड अटे स्कूल आम CCE यूज करा जाउची आउ ये आमर कौन कर रिड्यूस करुच्ची लर्नर मानकर स्ट्रेस को लर्नर मान जो शिक्षार्थी मान जो चाप व प्रेसर रोचे से कम करुच्ची इट यूजेस ग्रेड्स इंस्टेड ऑफ मार्क बदल ग्रेड दूसरी जहाँद्वारा पिला अंतर बांतर हेनी कहीं तार एत मार्क आला मोर एत मार्क आसला ग्रेड आसला मैंने कौन ग्रेड मैंने आप 400 रु 460 भितर आमर धरनी बी ग्रेड माने जड़े 400 आनी जड़े 420 आनी तो 420 आनी तो से कह
जदि पचारि तो को ग्रेड ना मोर बी ग्रेड सी मु बी ग्रेड कह से सेम होगा कि 400 420 भितर 20 मार्क डिफरेन्स रोचे तो सी कह मोर अधिक माने अंतर पास आपंकर इट यूजेस ग्रेड इंस्टेड ऑफ मार्क्स यहाँ होगा ग्रेड्स इंस्टेड ऑफ मार्क्स तापर इट इनक्रेज बर्डन ऑन द टीचर टीचर उपर के बर्डन हुए ना ऑप्शन ऑफ बी हम करेक्ट डी हम करेक्ट आंसर इट इनक्रीजेस द बर्डन ऑन टीचर टीचर पर कहीं बर्डन बोझ पड़ो यहाँ नॉट ट्रू अटे ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर आमर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन से कौन कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन माने कौन इवैल्यूएशन ऑफ होल करिकुलम इवैल्यूएशन ऑफ ऑलराउंड डेवलपमेंट इवैल्यूएशन ऑफ होल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इवैल्यूएशन ऑफ ऑल स्टूडेंट साइमल्टेनियसली माने एककालीन बा गोटे समय तो आम करेक्ट आंसर कौन ना कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन मीनिंग होची इवैल्यूएशन ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट क्या द्वारा होमर सीसी द्वारा होची सीसी रो फुल फॉर्म कौन कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन तो कम्प्रेहेंसिव आसीगला ना ए तो आमर ऑलराउंड डेवलपमेंट क्या द्वारा होची ना आमर सीसी द्वारा होची कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन तो से पचार कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन माने कौन तो आम आसीगले पॉइंट तो सीसी आमर मझीर सी हूँ कम्प्रेहेंसिव तो कम्प्रेहेंसिव आमर कौन होची ऑलराउंड डेवलपमेंट बुझाऊँ ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही स्पीकिंग स्किल कैन बी डेभलप्ड बाय आम स्पीकिंग स्किल को डेभलप करें से पचारि रीडिंग डिफिकल्ट टेक्स्ट बुक लिसनिंग सॉन्ग कम्युनिकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन स्पीकिंग मेंटेनिंग ग्रामेटिकल रूल्स तो कौन हम स्पीकिंग स्किल्स कैन बी डेभलप्ड बाय कम्युनिकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन आम कम्युनिकेट करवा ताहले आम स्पीकिंग स्किल को बेटर भाव डेभलप करें तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन एम्स एट एसेसिंग लर्नर्स डैश से कौन आमर जो सीसीई रही कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन रही सी तार एम कौन क्या आसेस कर लर्नर कौन आसेस कर लर्नर करिकुलर डेवलपमेंट कर आसेस कर ना को करिकुलर ना मंथली ना हॉलिस्टिक तो कौन हम आमर सीसीई कौन कर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को आसेस करुच्ची हॉलिस्टिक डेवलपमेंट अदर नेम हूँ ऑल राउंड डेवलपमेंट करवा जहाँ हॉलिस्टिक डेवलपमेंट से माने सर्वांगीन विकास तार करिकुलर आ को करिकुलर आमर कॉग्निटिव स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक सब गुड़ाक डेवलप करवा हूँ हॉलिस्टिक डेवलपमेंट रे जाऊँगी तो आमर सीसी लक्ष्य हूँ कौन हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करवा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द डिटेल्ड एंड केयरफुली टेक्निक ऑफ रीडिंग ए टेक्स्ट इज नोन एज से कौन गोटे टेक्स्ट बुक गोटे बही आम डिटेल पढ़ुंट एंड केयरफुली पढ़ुं टेक्निक पढ़ुं तो से कौन कहुए से कौन कहुए आमर इंटेंसिव रीडिंग बोली कहुए कौन कहुए इंटेंसिव रीडिंग बोली कहुए ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया इज इम्पोर्टाट बिकज डैश से कौन इंग्लिश लर्निंगटा इंडिया इम्पोर्टाट कारण कौन it is taught in the all English medium school it is the language of our power colonizer it is a foreign language it is a linked language in a multilingual country so देखो learning English in India is important because it is a linked language in a multilingual country option number D है आमर करेक्ट आंसर देखो ये क्वेश्चन आम केत थर रिपीट हो कि खाली आमर ऑप्शन मझे मझे टे चेंज करके से देछि नेक्स्ट क्वेश्चन रही आवर कॉन्स्टिट्यूशन रेकमेंड्स इंग्लिश एज से कौन आमर संविधान रेकमेंड कर इंग्लिशटा कौ भाषा भाव यहाँ कंपलसरी सब्जेक्ट इन एजुकेशन ना लैंग्वेज ए लैंग्वेज ऑफ एडमिशन ना एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ना ए लिंगुआ फ्रांका तो देखो आवर कॉन्स्टिट्यूशन आमर संविधान रेकमेंड कर इंग्लिश एज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर ये क्वेश्चन आम ओटीटी आसूँ ओटीटी आसूँ रिसेंटली आमर जो एसएसबी टीजीटी एग्जाम है ना एसएसबी टीजीटी एग्जाम है रिसेंटली आमर होती मासे 2 मास 1.5 मास तले तो से एग्जाम मत पचार ए क्वेश्चन पचार खाली ऑप्शन टी चेंज कर पचार आउ ए ऑप्शनटा थिला एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज थिला एटा जो मैंने टिक कर एसएसबी टीजीटी 1 मार्क से इंग्लिश रे सियोर रही तो समस्त पिलामानकु एटा इंपोर्टेंस रोचे इंग्लिश पेडागोजी समस्त एग्जाम रे रोचे खाली टिके से चेंजेस करके दौचे कहीं सिलेबस आमर रोचे सेम टॉपिक सेम रोचे तो आप क्वेश्चन से कौट अधिक आनी बसे तो देखो देछि द 2 काइंड्स ऑफ रीडिंग स्किल आर से कौन आम 2 प्रकार रीडिंग स्किल अच्छी कौन कौन से पचार वर्बाल भिजुआल
स्लो फास्ट साइलेंट रीडिंग रीडिंग अलाउड ना ऑल ऑफ दिस तो आमर दी प्रकार रीडिंग अच्छी से कौन तो कौन हम साइलेंट रीडिंग एंड रीडिंग अलाउड माने नीरव पठन आउ उच्च पठन ऑप्शन नंबर 3 होज करेक्ट आंसर साइलेंट रीडिंग एंड रीडिंग अलाउड नेक्स्ट क्वेश्चन रही इफ ए टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इज एक्सपेक्टेड टू मेजर देन द टेस्ट इज से कौच जे गोटे टेस्ट आम गोटे परीक्षण कराटा जो उद्देश्य परिमाप करने जदि ताहा से उद्देश्य को परिमाप करुच्ची कौन कहवा कहुए भैलिड बोली कहुए वैध बोली कहुए ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही डिफिशिएंसी इन ए लर्नर कैन बी टेकन केयर ऑफ थ्रू डैश से कौच जे डिफिशिएंसी गोटे लर्नर किसी डिफिशिएंसी रही किसी डिफिकल्टी रही किसी बुझीपार कि वीकनेस रही से आम क्या मध्यम आम रिकवर कर तार टेकन केयर मैंने तार जाग्रत कर जाग्रत माने कौन जाग्रत नहीं पार मैंने कौन ना ताकू रिकवर कर तार जो डिफिकल्टी रही आम ताकू फिलअप करिपरिबा का द्वारा रेगुलर टीचिंग ना सेल्फ स्टडी ना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रेमेडियल टीचिंग तो डिफिशिएंसी अच्छी आमर अच्छी किसी डिफिकल्टी रोचे किसी बुझी पारुनी पिलाटा तार अंडरस्टैंडिंग हो पारुनी तो किसी गैप रोचे तो सीटा कौन करबा रेमेडियल टीचिंग देकी तार गैप को आम रिकवर करिपरिबा ऑप्शन नंबर डी होज करेक्ट आंसर रेमेडियल टीचिंग नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन रूल्स ऑफ लैंग्वेज आर लर्न फ्रॉम ए लाइफ सिचुएशन इट रेफर्स टू डैश ग्रामर से कौच जेते रूल्स ऑफ लैंग्वेज को आम लर्न कर लाइफ सिचुएशन रे ताकू कौन कहबा ताकू को ग्रामर बोली कहबा फंक्शनल ना फॉर्मल ना डेस्क्रिप्टिव ना ट्रेडिशनल ताकू कहुए फंक्शनल ग्रामर बोली कहुए कौन कहुए फंक्शनल ग्रामर बोली कहुए नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन एम्फासिस डैश इवैल्यूएशन कौन हम कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन एम्फासिस कौन ना प्रोसेस इवैल्यूएशन ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर प्रोसेस इवैल्यूएशन नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपई डैश मेड द स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी इन इंडिया से कौन या भर किए इंडिया रे इंग्लिश को इंग्लिश को आमर स्कूल कॉलेज रे स्टडी हिसाब से इंग्लिश को कंपलसरी लैंग्वेज भाव पढ़ाई बाध्य करते तो किए हमारा करेक्ट नंबर ऑप्शन नंबर सी मैकॉलेस मिनट्स मेड द स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी इन इंडिया इंडिया रे कंपलसरी रूपे इंग्लिश को आमर स्टडी रे पढ़ा यहाँ मैकॉलेस मिनट्स यहाँ करथिला ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर मैकॉलेस मिनट्स नेक्स्ट क्वेश्चन रही डैश इज मोस्ट एसेंशियल फॉर क्रिएटिव राइटिंग कौटा मोस्ट एसेंशियल आइडिया ना लैंग्वेज ना इमेजिनेशन ना फैंसी तो कौन हम आमर इमेजिनेशन हूँ मोस्ट एसेंशियल आमर क्रिएटिव राइटिंग सृजनशील ना लिखन सृजनात्मक लिखन आमर इमेजिनेशनटा मोस्ट एसेंशियल अटे ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज टू एक्वायर डैश से कौच आम इंग्लिश लैंग्वेज शिखुंट तार लक्ष्य कौन अर्जन करिया नॉलेज ऑफ ग्रामर भोकाबुलारी शब्द भंडार ना नॉलेज ऑफ सेंटेंस वाक्य केमती बनैर जानिबा ना लैंग्वेज स्किल तो करेक्ट आंसर होची लैंग्वेज स्किल्स ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर लैंग्वेज स्किल्स नेक्स्ट क्वेश्चन रही पोएट्री इज प्राइमरली ओरिएंटेड फॉर पोएट्रीटा आमर प्राइमरली क्या सहित ओरिएंटेड से पचारि कम्प्रेहेंशन ना भोकाबुलारी एनरिचमेंट ना एप्रिसिएशन ना लिंग्विस्टिक स्किल पोएट्री होची एप्रिसिएशन एंड एंजॉयमेंट तो ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर एप्रिसिएशन नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्राइमरी एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश टू द चिल्ड्रन टू डेवलप देयर ए क्वेश्चन आम डिस्कसन कर कम्युनिकेटिव एबिलिटी एटा रिपीट हो जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन रही नॉलेज ऑफ पंक्चुएशन कैन बी टेस्टेड थ्रू द टेस्ट ऑफ से कौच जड़े पिलार विराम चिन्ह देवार नॉलेज ज्ञान अच्छी कि ना आम कौ टेस्ट कले जापर स्पीकिंग टेस्ट कले ना रीडिंग टेस्ट कले ना राइटिंग ना लिसनिंग तो देखूँ जितेबले पिलाटा कि लिखुची लिखला बेले से विराम चिन्ह दूँ कौटी प्रश्न सूचक चिन्ह लगे कौटी आमर पूर्णछेद लगे कौटी आपंकर कमा लगे कौटी इनभार्टेड कमा लगे कौटी आमर सेमिकोलन लगे से सब कौन जिते से लिखब से दब लिखला बेले कौटी कौन दब तो आम राइटिंग टेस्ट कले ही जापर पिलाटार पंक्चुएशन मार्क लगवार नॉलेज अच्छी कि ना ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर राइटिंग टेस्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन रही देयर शुड बी ए वार्ड बैंक इन एवरी प्राइमरी स्कूल बिकज इट हेल्प्स बिल्ड अप से कहे प्रत्येक प्राइमरी स्कूल रे आमर वार्ड बैंक रोचे तो सेटा पिला मानकर कौन डेवलप करने हेल्प करुच्ची कौन ना आमर कनसेप्शन ना भोकाबुलारी ना राइटिंग स्किल ना रीडिंग रीडिनेस कौन हम आमर भोकाबुलारी बा शब्द भंडार को डेवलप करिबारे हेल्प करुच्ची ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर भोकाबुलारी शब्द भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट द लर्नर्स एबिलिटी ऑफ डैश से कहे क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंशन माने कौन अंडरस्टैंडिंग बा बुझीबा तो ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री ए चारिटा भितर कोटा गोटे अलग अच्छी आउ तीन टा गोटे कैटेगोरी जाऊँगी असाइनमेंट्स रही एग्जामिनेशन रही टेस्ट रही इभालुएसन रही तो कौन हम आमर देखो इभालुएसन अंडर ही सब गुड़ा आस टेस्ट एग्जामिनेशन असाइनमेंट एगुड़ाक आमर कौन एग्जामिन दरकार पड़ी आमर कौन ना शिक्षार्थी मान को असाइनमेंट्स एग्जामिनेशन टेस्ट एसबू देवा पड़ी किंतु टीचर कौन इभालुएसन कर इभालुएसन आमर अलग अच्छी इभालुएसन आउ सब बड़ टर्म हो इभालुएसन इभालुएसन अंडर टेस्ट एग्जामिनेशन असाइनमेंट सब किसी आसूँ तो आमर ऑप्शन नंबर डी हूँ भिन्न कोटा ना भिन्न हूँ इभालुएसन ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही यू आर ए टीचर डूइंग फ्री कंपोजिशन इन क्लास 4th योर एक्टिविटी विल रिजल्ट इन से कहे जे तुम गोटे जड़े शिक्षक हिसाब से तुम 4th क्लास रे फ्री कंपोजिशन करने को दौच पाला योर एक्टिविटी विल रिजल्ट इन तुम जो एक्टिविटीटा कौन रिजल्ट दौर आपण मैंने देख ऑप्शन 4टा देछि मेकिंग ए नंबर ऑफ मिस्टेक बाय चिल्ड्रेन हाँ जदि छोट छुआ से 4th क्लास छुआ ताको जदि आम फ्री कंपोजिशन देबा तार बहुत गुड़ा मिस्टेक आसो ही आसो एटा तो सीओ पक्का हम 4th क्लास पिला को आम फ्री कंपोजिशन फ्री रचना मुक्त रचना देबा तो एत गुड़ा तार नॉलेज ना से तो भूल भाल हम ही तापर डिस्करेजिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम राइटिंग फर्दर हाँ आम कौन करवा ना पिला मानकु कौन ना से जो आमर जो गारागारी टाणाटाणी अनिच्छा कर डिस्करेज करवा कहीं जहाँ लिख शुद्ध लिख भलसे लिख आम जो ओभर राइटिंग कर डिस्करेज करवा भी ठीक अच्छे इनक्रिजिंग करेक्शन वर्क फॉर द टीचर इनक्रिजिंग करेक्शन वर्क फॉर द टीचर हाँ आमर टीचर मान जो करेक्शन करें वर्क आम इनक्रिज बढ़ुची कहीं आम फ्री कंपोजिशन देती तो भूल भाल बेसी हम भूल भाल बेसी आम करेक्शन करने अधिक आमको पड़ो तो ये सब गुड़ा कर ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग से कहे कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग कोटा प्रिंसिपल नुहे बोली से पचारि इंस्ट्रक्शन इज कॉन्टेक्चुअलाइज्ड एंड मीनिंग बेस्ड लर्नर्स इंटरेक्शन इज मैक्सिमाइज्ड repetition and drilling are used maximally errors are valued as a evidence of learning तो देखो कौटा नुहे से पचार कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रे आमर कही एरर्स आर भैल्यूएड एज एविडेंस ऑफ लर्निंग आम शिखुं शिखिले आमर किसी एरर आसूँ तो आमर जो भूल होता है महत्व देवा उचित कहीं से आम गुरुत्व देले ही आमर एटा भूल कहीं आम तापर गुरुत्व देले ही आम से आम एररटा आम करेक्ट करें तो यहाँ गुरुत्व देवा यहाँ ठीक अच्छे तापर आमर देखिए लर्नर्स इंटराक्शन माने पिला मान भितर इंटराक्शन रहा निहत से मैक्सिमाइज कर यहाँ भी ठीक अच्छे आमर जो इंस्ट्रक्शनटा आमर कन्टेक्चुअलाइज्ड कन्टेक्ट आम कंटेक्स्ट रहा दरकार आ मीनिंग बेस्ड अर्थपूर्ण होगा दरकार इंस्ट्रक्शनटा यहाँ भी ठीक अच्छे किंतु रिपीटेशन ड्रिलिंग आमर यहाँ आमर जो रोट मेमोराइजेशन रिपीटेशन ड्रिलिंग एगुड़ाक आमर कौन ना नेगेटिव थिंकिंग आसूँ एगुड़ाक रिपीटेशन यहाँ आमर केबे भी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग गोटे प्रिंसिपल नुहे तो रिपीटेशन ड्रिलिंग आउ रोट मेमोराइजेशन एगुड़ाक रोट मेथड एगुड़ाक सब नेगेटिव अच्छी और से गुड़ाक आम नॉट देच मैंने से आम आगे बाहर करवा ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थिला टोटल 51 क्वेश्चन आम डिस्कसन कले तो एक्चुअली 51 क्वेश्चन हूँ गोटे क्वेश्चन आपर रिपीट होता तो 50 क्वेश्चन आम डिस्कसन कले 50 रु केते मार्क रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भाव जनइबे जदि वीडियो भल लगुच ताहले निहाती गोटे लाइक करेंगे और अधिक मात्रा कृपया सांगसाथी मानक निहाती भाव सेयार करेंगे आउ जो मैंने आम चैनल नुआ अच्छे चैनल को निहाती सब्सक्राइब करूँ और पाखे ऑल बेल आइकन क्लिक करूँ जहाँद्वारा आपण मैंने समस्त वीडियो नोटिफिकेशन पाइपर। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।